तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था इनोस्की को सब कुछ याद आ जाता है कि डोमा ने उसकी मदर को किल करा है और फिर वो डोमा को गुस्से में बोलता है कि वो उसको इतना मारेगा कि उसको यहीं पर वो हेल दिखा देगा और फिर वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं डिमन स्लेयर के चैप्टर 161 को, जिसका टाइटल है फ्लूटर ऑफ बटरफ्लाई विंग्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर डोमा इनोस्की को बोलता है कि भले तुझे बॉस ने बड़ा करा हो मगर मानना पड़ेगा तुझे बातचीत करना अच्छे से आता है, मगर तू गलत है क्योंकि हेल और हेवन इस दुनिया में होता ही नहीं है और इसकी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है और ये तो बस है कि इंसानों की कल्पना है और अच्छे लोग हमेशा दुख झेलते हैं और बुरे लोग जो चाहे वो कर सकते हैं और कोई भगवान की कोई पनिशमेंट नहीं है और इसलिए कमजोर लोग सोचते हैं कि बुरे लोग मरने के बाद हेल जाएंगे और वो ऐसे लोगों को बेकार समझता है। और इसकी ये बातें सुन के इनोस्की का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्ला के कहता है कि अगर कोई हेल नहीं भी होगा ना तो मैं तेरे लिए बनाऊंगा और अपना मुंह बंद रख। और फिर इनोस्की डोमा की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसे कहता है कि मेरी मॉम के बारे में फालतू की बातें मत कर, केवन हैप्पी थी बेवकूफ कहेंगे। और फिर इसके बाद डोमा इनोस्की के ऊपर फ्रोजन क्लाउड को यूज करता है और फिर इनोस्की ब्रीथ ऑफ द बीस्ट सर्कुलर फैंस को यूज करके उसे काउंटर करता है और ऐसा करते देख डोमा इनोस्की की तारीफ करता है, ओ ये तो काफी अच्छा है। और फिर डोमा इनोस्की को बोलता है अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ऐसे ही खेलते रहो जब तक मैं बोर ना हो जाऊँ। और फिर हम देखते हैं कनाओ डोमा को पीछे से अटैक करती है मगर डोमा पहले ही समझ जाता है और फिर वो अपनी रेप से कनाओ की गर्दन पे अटैक कर देता है और फिर कनाओ डोमा के अटैक को रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर वो उसके पॉज से पानी में फेंका जाती है और फिर इनोस्की डोमा की ओर बढ़ता है, इतने में वो छत पे चढ़ जाता है और फिर इनोस्की उसे जोर से चिल्ला के बोलता है नीचे डरपोक इंसान मेरे से फाइट कर। और फिर डोमा बोलता है मुझे माफ करना, कैसा हार चुका है, तब उसके पास और टाइम नहीं है। और फिर डोमा अपनी टेक्निक क्रिस्टल मिको को यूज करके जैसे दिखने वाला क्लोन बना रहता है और बोलता है मेरी जगह इनसे खेलो। और फिर ये देख के कनाओ और इनोस्की दोनों चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या आइस डॉल्स। और फिर इनोस्की हंसते हुए बोलता है ये क्या मजाक है। और फिर वो आइस डॉल ब्लड डिमन टेक्निक स्केटर लॉर्डस को यूज करके इन पे अटैक कर देती है और इस अटैक का पावर दोनों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज्यादा होगा क्योंकि ये डॉल है। और फिर वो बोलते इतना ज्यादा पावर। और फिर डोमा इन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि इस बच्चे की टेक्निक भी मेरी इतनी पावरफुल है और अब मैं इसे तुम दोनों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और फिर इनोस्की को गुस्सा आ जाता है, बोलता है भाग क्यों रहा है, वापस आ। और कनाओ इनोस्की को बोल रही होती है कि फाइट पे ध्यान दो। और फिर हम देखते हैं वो डोल इनोस्की के ऊपर अटैक करती है मगर इनोस्की पीछे हट जाता है और गुस्से में डोल को बोलता है कि मेरे रास्ते में मत आ। और दूसरी ओर डोमा चौक जाता है कि इनोस्की उसकी स्केटर करके आइस में सांस नहीं ले रहा है। और फिर हम देखते हैं वो डोल व्हाइट ब्लेजर प्रिंसेस यूज करके इनोस्की पे अटैक करती है और फिर इनोस्की सड़क से बच के भाग रहा होता है और बोलता है ये क्या मजा आ गया, यहाँ पर सब कुछ जमे जा रहा है। और फिर हम देखते हैं डोमा इनोस्की को देख के हैरान रहता है क्योंकि उसने उसके जैसा स्वॉर्डमैन पहले कभी नहीं देखा और डोमा चाहता है कि इनोस्की और कनाओ को अपनी सारी टेक्निक्स दिखाए ताकि वो नेक्स्ट टाइम इन दोनों को बैटल में किल कर सके। और फिर हम देखते हैं वो आइस डॉल इन दोनों पे लगातार वाइंस लोटस के अटैक करती रहती है और फिर कनाओ बोलती है आइस डॉल तो हमें रोके रख रही है, इससे तो डोमा निकल जाएगा। और कनाओ पूरी कोशिश कर रही होगी ताकि वो डोमा को थोड़ी और देर तक इस कमरे में रोके रखे। और फिर हम देखते हैं डोमा 5 और आइस बॉल्स बना देता है ताकि वो इस फाइट को जल्दी से खत्म कर सके। और फिर डोमा कहता है कि अगर मैं इनके साथ और ज्यादा खेला तो मुझे फोकट ही डांट पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं वो आइस डॉल तुरंत ही ब्लड डिमन टेक्निक विंटर आइसलेस यूज करके अटैक करने लगते हैं और कनाओ सटक से बड़ी मुश्किल से बच पाती है। और फिर हम देखते हैं इनोस्की बोलते आखिर ये कैसे पॉसिबल है, हमें डोल से आ रहे हैं जो कि एक्चुअल में डीमन भी नहीं है और मैं डोमा के क्लोज भी नहीं जा पा रहा हूँ और ये दूर जाते ही जा रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं रिवेंज ले सकूं। और फिर हम देखते हैं इनोस्की बोलता है पहाड़ में जाए और फिर वो डोमा की ओर जंप कर देता है मगर वो आइस डॉल तुरंत ही इनोस्की के सामने आ जाती है और इनोस्की पे अटैक कर देती है और उस अटैक से इनोस्की के हाथों पे अच्छे खासे कट्स लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कनाओ इनोस्की बोलती है इनोस्की पैनिक मत हो, थोड़ी देर शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर और टिके रहो। और फिर हम देखते हैं दोनों ही आइस डॉल्स के अटैक को काउंटर करते रहते हैं। और फिर हम दूसरी ओर देखते हैं डोमा बोलते हैं ये क्या थोड़ी देर बात कर रहे हैं, मगर फिर वो ध्यान नहीं देता, बोलता है चलो जो भी हो मेरे मिको जो भी बैटल में होगा वो सब रिकॉर्ड कर ही लेंगे। और फिर वो रूम का दरवाजा खोलने लगता है और फिर इसके बाद में डोमा का फेस अचानक से पिघलने लगता है और फिर डोमा बोलता है ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और दूसरी तरफ कनाओ बोलती है यस और कनाओ को ये रिएक्शन देख के लग रहा है कि उसको पता है कि डोमा के साथ क्या हो रहा है। और फिर हम डोमा को देखते हैं, डोमा बोलता है मेरा फेस पिघल रहा है और फिर वो जमीन पे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं उसे शिनोबु याद आती है और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, सब लोग वीडियो को देख के चले जाते हो मगर कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, तो जल्दी से जल्दी सब लोग फटाफट सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक तो करना ही, ये तो भूलना ही मत।